अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.10 स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में हमने 2.9 एक्सरसाइज कंप्लीट की है, जिसमें हमने ये सीखा था कि फंक्शंस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं। इस एक्सरसाइज में हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ की एप्लीकेशन सीखेंगे। इसको कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से ये हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। ओके, सो टॉपिक सेम है। हमने दो टेस्ट सीखे थे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, उन्हीं को ही अप्लाई करना है। बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो आज हम पहले 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर आप इस स्टेटमेंट को रीड करें तो हमें दरअसल दो पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं। कौन से फाइंड करने हैं? जिनका सम 30 हो और उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। थोड़ा सा पहले प्रॉब्लम को समझें। देखें, सम 30 का मतलब है कि वो दो आपके पास लेट से 15 प्लस 15 हो सकते हैं। ठीक है, 15 प्लस 15 हम जानते हैं 30 होता है। पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। ये आपके पास 16 प्लस 14 हो सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी चॉइसेस बनती हैं, राइट। इनफैक्ट 30 चॉइसेस बनती हैं अगर आप 30 प्लस 0 करें तो उसको मिलाकर। अब हमें नहीं पता कि किन को मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर मैक्सिमम आएगा। एक तरीका तो है कि आप रैंडमली 1 बाय 1 सबको सम करें और उनका प्रोडक्ट निकाल के चेक करें, बट हम ऐसा नहीं करने वाले। हम इसको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज की सेंस में लेंगे, क्योंकि हमने प्रोडक्ट को मैक्सिमम बनाना है। तो उसके लिए पहले हम एक प्रोडक्ट फंक्शन बनाएंगे और उस पर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के उसकी मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड करेंगे। दैट्स इट। लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं। x इन जनरल एक पॉजिटिव इंटीजर है। लेट x बी अ पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि हमने फाइंड करना है, हमें इन जनरल इसको लेके चलना पड़ेगा। पॉजिटिव इंटीजर, अगर एक x है तो दूसरा जारी बात है 30 माइनस एक्स होगा। देन अदर पॉजिटिव इंटीजर, इट्स अप टू यू, आप जैसे भी लिख लें इसको, अदर विल बी 30 माइनस एक्स। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप इनको सम करते हैं x प्लस 30 माइनस एक्स तो आंसर आपका 30 आएगा। ठीक है, देन क्योंकि हमें चाहिए इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम, प्रोडक्ट को अगर हम p से रिप्रेजेंट करें तो वो आपके पास होगा x मल्टीप्लाई 30 माइनस एक्स। तो आप देख सकते हैं यूं हमारे पास एक फंक्शन आ गया। p एक फंक्शन है, x पे डिपेंड कर रहा है। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 30x माइनस एक्स स्क्वायर। लीजिए जी, ये अब बिल्कुल सिंपल वही प्रॉब्लम आ गई जो पहले हम सोल्व करते आ रहे हैं। तो इसको आप इसकी मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए होगा। डी पी ओवर डी एक्स, 30 और x का डेरिवेटिव 1 है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यूजिंग पावर रूल 2x आ जाएगा। तो अल्टीमेटली इट विल बी देन 30 माइनस 2x। ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है। सिमिलरली हम अगर सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सेकंड टाइम भी इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। डबल डेरिवेटिव, यानी इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। 30 एक कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, 2 एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1 है। अल्टीमेटली ये माइनस का 2 आ गया, राइट। तो ये रहा इसका सेकंड डेरिवेटिव। अब हमें चाहिए होते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स सेकंड डेरिवेटिव के लिए। तो आप लिख सकते हैं और स्टेशनरी पॉइंट्स सब्सटीट्यूट करें फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0, यानी वो नंबर्स जहां पर पहला डेरिवेटिव सिफर हो रहा है। डी पी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये है फर्स्ट डेरिवेटिव आपका 30 माइनस 2x। यहां से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। बेसिक अलजेब्रिक कैलकुलेशन, देन 30 इक्वल टू आ जाएगा 2x के, 2 से डिवाइड करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 15 के। अब ये एक पॉइंट है जो कि मैक्सिमम पॉइंट हो सकता है। तो इसके लिए अब हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे डबल डेरिवेटिव में। पुट x इज इक्वल टू 15 इन सेकेंड डेरिवेटिव, d2p ओवर dx2। तो सेकेंड डेरिवेटिव एक कांस्टेंट है दरअसल हमारे पास। सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो कांस्टेंट है। इसको लिखने का तरीका ये है, वर्टिकल बार लगाइए, एट x इज इक्वल टू 15। तो इसमें तो x मौजूद ही नहीं है, ये सिंपली -2 है विच इज नेगेटिव। और नेगेटिव सेकेंड डेरिवेटिव होने का मतलब ये है कि ये पॉइंट मैक्सिमम है, राइट। p इज मैक्सिमम, आप लिख सकते हैं p जो होगा प्रोडक्ट फंक्शन मैक्सिमम होगा
एट x इज इक्वल टू 15, क्योंकि इस नंबर पर इसका सेकंड डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव आ रहा है, दैट्स इट। तो ये नंबर होगा। अब दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए, पहला नंबर तो ये आ गया ना, सो आप लिख सकते हैं x बराबर किसके आ गया, 15 के। तो दूसरा नंबर निकालने के लिए आप 30 माइनस एक्स करेंगे, विच विल बी 30 माइनस 15, विच इज अगेन इक्वल टू 15। तो इसका मतलब ये होगा कि 15 और 15 दो ऐसे इंटीजर हैं जिनका सम 30 बनेगा और इनका प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम आएगा। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन की सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को समझना है। डिवाइड करना है इस मर्तबा 20 को दो हिस्सों में, सो दैट कि उनका सम ऑफ देयर स्केयर्स विल बी मैक्सिमम, यानी उन दो हिस्सों के स्केयर्स को अगर हम ऐड करें, सॉरी मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम है इस केस में, वो मिनिमम हो जाए। ठीक है, तो अगेन सबसे पहले आपने लेना है पहला हिस्सा। मैं चलिए कह देता हूं लेट फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू एक्स इन जनरल, क्योंकि हमने इस एक्स को मालूम करना है ना। फर्स्ट पार्ट एक्स है, तो चूंकि 20 को दो हिस्सों में तकसीम करना है, तो सेकेंड पार्ट ऑब्वियसली 20 माइनस एक्स हो जाएगा। सेकेंड पार्ट विल बी देन 20 माइनस एक्स। ठीक है, 20 माइनस एक्स। अब हमें क्या चाहिए, इनके स्केयर्स को आपने सम करना है। तो सम ऑफ स्केयर को लेट से हम s ले लेते हैं, सम ऑफ स्क्वेयर्स, लेट्स अज्यूम इसको हम s का नाम देते हैं, एंड इट विल बी देन x स्केयर प्लस 20 माइनस एक्स होल स्केयर। लीजिए जी, ये आपका फंक्शन है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। बाइनोमियल थ्योरम लगाइए, ओपन करेंगे, 20 का स्केयर हम जानते हैं दैट इज 400 माइनस 40x आ जाएगा, 220 एंड x प्लस x का स्केयर, दैट्स इट। x स्केयर प्लस x स्केयर एड अप करेंगे तो ये बन जाएगा, सॉरी ये 40x है, ठीक है ना, माइनस 2a भी होता है, वो 40x आएगा। तो ये बन जाएगा 2x स्केयर माइनस 40x प्लस 400। तो ये आपका फंक्शन है s। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। आप चाहें तो इसको s ऑफ x भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये x पे डिपेंड कर रहा है। नाउ डेरिवेटिव को मैं जस्ट प्राइम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 2 और x स्केयर का डेरिवेटिव बनेगा 2x माइनस 40 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 और 400 का सिफर आ जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास फाइनली बना 4x माइनस 40। अब दोबारा डिफरेंशिएट करें, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4x का डेरिवेटिव 1 और 40 का डेरिवेटिव सिफर, विच इज अल्टीमेटली इक्वल्स टू 4। तो ये रहा इसका सेकंड डेरिवेटिव। अब स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने के लिए आप लिख सकते हैं फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0, यानी s प्राइम को इक्वल 0 लगा दें। तो s प्राइम को जब हम इक्वल लगाएंगे 0 के, दिस मीन्स 4x माइनस 40 इज 0, जिसका मतलब है कि 4x बराबर होगा 40 के, और 4 से डिवाइड करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 10 के। तो ये एक ऐसी वैल्यू हो सकती है जो कि हमें मिनिमम आंसर करे। अब ये चेक करने के लिए कि क्या ये मिनिमम करेगी, उसके लिए आपको इसको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा सेकंड डेरिवेटिव में। पुट x इज इक्वल टू 10 इन सेकंड डेरिवेटिव, यानी s डबल प्राइम। तो s डबल प्राइम ऑफ 10, ये भी तरीका होता है ना, s डबल प्राइम ऑफ x है, ये 4 आ रहा है, ये फिक्स है, कांस्टेंट है, x है ही नहीं है, जरूरत भी नहीं है लगाने की, विच इज ग्रेटर देन 0। इस बात का मतलब ये होगा कि आपका ये जो x इज इक्वल टू 10 है, ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है। आप लिख सकते हैं s अटेन्स इट्स मिनिमम एट x इज इक्वल टू 10, एट x इज इक्वल टू 10। तो अगर एक नंबर 10 है तो दूसरा नंबर मालूम करने के लिए आपको 20 में से 10 को माइनस करना है। सेकंड पार्ट जो है 20 माइनस x, विच इज बेसिकली 20 माइनस 10, एंड दैट्स अल्टीमेटली इक्वल टू 10। तो लीजिए जी, ये दो नंबर्स हैं जिनको स्केयर्स को अगर आप सम करें तो आपके पास मिनिमम आंसर आएगा। ठीक है, और इनका आपस में सम बराबर 20 के आएगा। दैट्स इट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको दो पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनका सम 12 होगा। प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ अदर, यानी एक नंबर का प्रोडक्ट दूसरे के स्क्वायर के साथ मैक्सिमम होगा। अगेन
सेम लाइंस पे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आप बेसिकली दो पॉजिटिव इंटीजर हमें चाहिए, तो हम करते हैं जी फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज x। अगेन लेट्स अज्यूम फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बराबर है x के। जाहिर बात है जब एक x हो गया तो दूसरा फिर क्या होगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर विल बी देन सेकंड पॉजिटिव इंटीजर इज 12 माइनस x ऑफ कोर्स, क्योंकि सम करेंगे बराबर 12 के आ जाएगा। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट है इसको चले हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से प्रोडक्ट इज इक्वल टू p इन शॉर्ट, और ये बेसिकली क्या है, वन एक का दूसरे के स्केयर के साथ प्रोडक्ट है, तो इट विल बी देन लेट्स से x मल्टीप्लाई 12 माइनस x होल स्केयर। ठीक है, 12 माइनस x होल स्केयर, एक नंबर दूसरे के स्केयर के साथ प्रोडक्ट है। सिंप्लीफाई कर लें इसको, 12 का स्केयर इज 144 माइनस 24x प्लस x स्केयर। मजीद अगर आप इसको x को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो p आपके पास बन जाएगा 144x माइनस 24x स्केयर प्लस x क्यूब। अब चूंकि हमें स्टेशनरी पॉइंट चाहिए, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो उसके लिए लेट्स डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। 144 एज इट इज आ जाएगा, चूंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, 24 के साथ x स्केयर है, x स्केयर का डेरिवेटिव 2x, 24 से मल्टीप्लाई कराएंगे 48 आ गया, 48x प्लस 3x स्केयर। लीजिए ये रहा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आपके पास बनेगा 0 माइनस 48 प्लस 6x। ठीक है ना, 2x मल्टीप्लाई 3 इज 6x विच कैन बी रिटन एज 6x माइनस 48। तो ये इसका है सेकेंड डेरिवेटिव। एज यूजुअल अब स्टेशनरी पॉइंट्स मालूम करने के लिए पुट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 सेम लाइंस पे। और स्टेशनरी पॉइंट्स पुट p प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो p प्राइम आपके पास दरअसल है, इसको हम थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। मतलब पहले 3x स्क्वायर हाईएस्ट पावर वाली टर्म, उसके बाद माइनस का 48x प्लस 144। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें x चाहिए, आपके पास एक से ज़्यादा तरीके हैं। सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि 3 को ज़रा बाहर लिख लेते हैं, कांस्टेंट है और कॉमन है सॉरी। देन आपके पास आ जाएगा माइनस का 16x। 144 को जब आप 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास बनेगा आई थिंक इट विल बी 48, राइट? यस 48 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0 एंड नाउ 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 48। अब आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं, मेरे ख्याल में सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 4, ये इसकी फैक्टराइजेशन है 16 की, इनफैक्ट नेगेटिव 16 की, इज इक्वल टू 0। और अब आप यहाँ से देखें तो x कॉमन आ रहा है पहली दो टर्म्स में से, बाकी बचा x माइनस 12, इसी तरह माइनस 4 टाइम्स x माइनस 12। मजीद x माइनस 12 कॉमन है, देन x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो नाउ इधर x माइनस 12 विल बी 0 या फिर x माइनस 4 0 होगा। प्रोडक्ट है ना दोनों का, इसका मतलब है एक भी 0 हुआ तो दोनों अल्टीमेटली 0 हो जाएंगे। इसका मतलब है दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो x बराबर होगा 12 के या फिर x बराबर होगा 4 के। ठीक है, अब ये दो वैल्यूज हो सकती हैं। अब हम जरा इसको ना साइड बाय साइड लेके चलेंगे, क्योंकि हमें दोनों को 1 बाय 1 सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करना है और फिर देखना है कि किसके लिए हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है। क्योंकि देखें ना, क्योंकि हमें अपना आंसर जो है वो चाहिए बेसिकली मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं जरा, 12 पुट करने से नेगेटिव आता है या 4 करने से। पुट x इज इक्वल टू 12 इन p डबल प्राइम ऑफ x, ये बन जाएगा p डबल प्राइम ऑफ 12। सेकंड डेरिवेटिव जो आपका था वो 6x माइनस 48 था, दोबारा देख लेते हैं, यस 6x माइनस 48, तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 12 माइनस 48। 6 मल्टीप्लाई 12 क्या होता है 72 आई गेस, माइनस 48। तो 72 में से 48 माइनस करें तो ये बनता है 24 विच इज ग्रेटर देन 0, जो कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
इसको यहीं पे स्किप कर दें। अब आप सब्सटीट्यूट करें 4 को, x इज इक्वल टू 4 इन p डबल प्राइम ऑफ x, ठीक है। तो p डबल प्राइम ऑफ 4 क्या होगा, इट विल बी 6 मल्टीप्लाई 4 माइनस 48 which will be 24 minus 48 and that is minus का 24 which is negative, yes ये हमें रिक्वायर है, ठीक है। अच्छा 12 भी मतलब 12 पे ये है कि इस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू आ रही है, 4 पर मैक्सिमम आ रही है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। तो आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, या P इज मैक्सिमम लिख लें, इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो एक नंबर अगर 4 होगा तो दूसरा नंबर फिर क्या बनेगा, दूसरा नंबर था 12 माइनस एक्स विच विल बी 12 माइनस 4 एंड दैट इज इक्वल टू 8। तो ये दो ऐसे नंबर्स हैं जिनमें अगर आप एक के स्केयर को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम होगा, और ये नंबर को इटसेल्फ अगर आप ऐड करते हैं तो वो आपके पास 12 के बराबर आएगा। दैट्स इट। तो मेरे ख्याल में काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।